Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 6th history chapter Buildings, Paintings and Books. इस चैप्टर की पार्ट 1 वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में और पेंटिंग्स के बारे में रीड किया. बुक्स हमारी रहती है तो पार्ट 2 जो है आपका, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो उस टाइम पर लिखी गई उनके बारे में हम पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, किताबों की दुनिया. Some of the best known epics were written during this period. कुछ बहुत ही फेमस एपिक्स हम बोलते हैं महाकाव्य को हिंदी में, इस टाइम पर लिखे गए थे. एपिक्स आर ग्रैंड, एपिक्स बहुत ग्रैंड होते हैं. लॉन्ग कॉम्पोजिशंस, लंबी लंबी इनमें कॉम्पोजिशंस होती है. अबाउट हीरोइक मैन एंड वुमेन, जहाँ पे हीरोइक जो मैन और वुमेन है उनके बारे में डिस्क्राइब किया होता है. एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स, और इनमें गॉड्स की भी कहानियाँ होती है. अ फेमस तमिल एपिक, एक काफ़ी फेमस तमिल एपिक है जिसका नाम है सिलप्पदिकारम. सिलप्पदिकारम वॉज कंपोज्ड बाय द पोएट नेम इलांगो. इलांगो ने लिखा है सिलप्पदिकारम अराउंड 1800 ईयर्स अगो, आज से लगभग 1800 साल पहले. और ये क्या है? इट इज़ स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट. ये एक मर्चेंट की, एक व्यापारी की कहानी है. नेम्ड कोवलन, जिनका नाम था कोवलन, हु लिव्ड इन पुहार, जो पुहार में रहते थे. एंड फेल इन लव विद अ कॉर्टिसन नेम्ड माधवी. माधवी जो कि एक कॉर्टिसन थी. ही फेल इन लव फॉर हर, नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी, और अपनी वाइफ को उन्होंने नेग्लेक्ट किया, कन्नगी को. बाद में लेटर ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार, उन्होंने और कन्नगी ने, उन्होंने उनकी पत्नी ने पुहार छोड़ दिया. एंड वेंट टू मदुराई, वे मदुराई चले गए, जहाँ पर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, जहाँ पे उन्हें गलत उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया चोरी का, बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ पांड्या किंग. पांड्या किंग के यहाँ पे जो ज्वेलर थे एक, उन्होंने उन पे चोरी का आरोप लगाया. द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ, उन्होंने उनको डेथ सेंटेंस दिया. कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम, कन्नगी जो कि अभी भी उनसे प्यार करती थी, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ, वो बिल्कुल ग्रीफ से, दुख से और एंगर से, गुस्सा थी इस इनजस्टिस पर, इस अन्याय पर. एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुराई, और उन्होंने पूरी मदुराई सिटी को अपने गुस्से से और दुख के कारण नष्ट कर दिया था. ये कहानी है जो कि लिखी है इलांगो ने आज से 1800 साल पहले सिलप्पदिकारम में. ओके, और इसका एक पार्ट थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि किस तरीके से कन्नगी का ग्रीफ पोएट ने एक्सप्रेस किया, इसको आप देख लीजिएगा. अनदर तमिल एपिक, एक और तमिल एपिक है द मनी मेक लाई. मनी मेक लाई वॉज कंपोज्ड बाय सत्यनार अराउंड 1400 ईयर्स अगो. सत्यनार ने इसको लिखा था आज से लगभग 1400 ईयर्स अगो. दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ डॉटर ऑफ कोवलन एंड माधवी. कोवलन और माधवी की जो बेटी है उसकी ये कहानी है. दीज ब्यूटिफुल कॉम्पोजिशंस वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मेनी सेंचुरीज. कई सौ साल तक स्कॉलर्स ने इनको खो दिया है, जो इतनी ब्यूटिफुल तरीके से कॉम्पोजिशंस लिखी गई थी. टिल देयर मनुस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड, जब तक कि उनकी मनुस्क्रिप्ट को दोबारा से डिस्कवर नहीं किया गया, दोबारा से नहीं खोजा गया. मनुस्क्रिप्ट मतलब जो उन्होंने हाथ से लिखी होगी उस टाइम पोएट्स ने, अबाउट 100 ईयर्स अगो, और ये लगभग 100 साल पहले ही मिली है हमारे स्कॉलर्स को. अदर राइटर्स सच एज कालिदास, जिनके बारे में चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था, गुप्त के यहाँ पर ये थे उनके कोर्ट में, कालिदास, उन्होंने संस्कृत में लिखा है. यहाँ पर आपको एक मेघदूत की वर्स भी दी हुई है. मेघदूत काफ़ी फेमस रचना है इनकी, कालिदास की, इसको आप देख लीजिएगा एक बार. रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, अब हम बात करते हैं किस तरीके से इन पुरानी कहानियों को रिकॉर्ड किया जाता है और प्रिजर्व करके रखा जाता है. अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम. इसी टाइम पर हिंदू धर्म की कई सारी प्रचलित जो कहानियाँ हैं वो लिखी गई थी. दिस इंक्लूड पुराण्स, इनमें पुराण भी है. पुराण लिटरली मीन्स ओल्ड, पुराण का मतलब होता है पुराना, यानी कि ओल्ड. द पुराण्स कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड एंड गॉडेसेस. पुराण में भगवान की और देवियों की कहानियाँ, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती. दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप्ड. उसमें डिटेल में ये भी लिखा हुआ है कि इनको वर्शिप कैसे करना है, इनकी पूजा कैसे करनी है. बिसाइड्स, और इसके अलावा, देर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स. पुराण्स में कैसे दुनिया बनी, क्रिएट कैसे हुई, और राजाओं के बारे में भी कई कहानियाँ दी गई है. द पुराण्स वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स, संस्कृत श्लोक में, सिंपल आसान से संस्कृत श्लोक में पुराण लिखी गई है. एंड वर मीन टू बी हर्ड बाय एवरीबडी, और सभी बैठ के इनको सुन सकते हैं, सुनो और समझ सकते हैं, इंक्लूडिंग वुमेन एंड शूद्रास.
ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण से सिर्फ समझ सकते हैं क्योंकि आसान संस्कृत है, तो वुमेन और शूद्र भी पढ़ सकते हैं, हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। हमने देखा कि वेद पढ़ना वुमेन को और शूद्र को अलाउड नहीं था, हालांकि पुराण अलाउड है। दे वर प्रोबेबली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाय प्रीस्ट्स, हो सकता है ये पुराण जो है प्रीस्ट पुजारी टेम्पल में रिसाइट करते हो, एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, और लोग उनको सुनने के लिए आते हो। 2 संस्कृत एपिक्स, 2 संस्कृत के भी महाकाव्य है, द महाभारता एंड रामायण हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। महाभारत और रामायण काफ़ी लंबे टाइम से पॉपुलर रहे हैं। सम ऑफ यू मे बी फेमिलियर विद दीज स्टोरीज, आप में से कुछ लोग इन कहानियों को जानते भी होंगे। द महाभारता इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, कौरव और पांडवों के बीच में जो लड़ाई हुई महाभारत उसके बारे में है। हु वर कजन्स, जो कि एक्चुअली में कजन्स थे। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ कुरुज, और ये क्यों हुई लड़ाई, क्योंकि कुरु का जो थ्रोन था, जो गद्दी थी, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको पाने के लिए द कैपिटल ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर इनकी कैपिटल थी कुरुओं की, और उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा इसके लिए लड़ाई हुई थी पांडव और कौरवों में। द स्टोरी इटसेल्फ वॉज एन ओल्ड वन, ये कहानी काफ़ी पुरानी है, बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे अबाउट 1500 ईयर्स अगो। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन आज से 1500 साल पहले जैसे हम आज इसको देखते हैं उस तरीके से लिखी गई थी, दोबारा लिखी गई। मतलब बोथ द पुराण एंड महाभारत आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाय व्यास, ऐसा माना जाता है कि दोनों ही पुराण भी और जो महाभारत है ये भी, इनको कंपोज किया है व्यास ने। द भागवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 9, भागवत गीता जिसके बारे में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा भी है, वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन महाभारता, वो भी महाभारत जो एपिक है उसी में ही इंक्लूडेड है। द रामायण इज अबाउट राम, रामायण लॉर्ड राम के बारे में है। अ प्रिंस ऑफ कौशल, जो कि कौशल के राजा थे, हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, जिनको वनवास दे दिया गया था। हिज वाइफ सीता वॉज अबडक्टेड बाय द किंग ऑफ लंका, लंका के जो राजा थे उन्होंने उनकी पत्नी का हरण किया था, अपहरण किया था, जिनका नाम था रावण, एंड राम हैड टू फाइट अ बैटल टू गेट हर बैक, राम को फिर फाइट करनी पड़ी थी उनको वापस लाने के लिए। ही वन एंड रिटर्न टू अयोध्या, वो जीते और अयोध्या में वापस आए। द कैपिटल ऑफ कौशल, कौशल की जो कैपिटल थी वो थी अयोध्या, अपनी विक्ट्री के बाद, अपनी जीत के बाद। लाइक इन महाभारता दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन, महाभारत की तरह ये रामायण भी काफ़ी पुरानी कहानी है जो कि बाद में लिखी गई। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑथर ऑफ संस्कृत रामायण, संस्कृत में जो रामायण लिखी गई है उनके लेखक कौन है, वाल्मीकि जी। तो लेखक राइटर आप ज़रूर याद रखेंगे दोनों के। स्टोरीज टोल्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, अब हम उन कहानियों के बारे में बात करते हैं जो आम लोग बताते हैं। ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो टोल्ड स्टोरीज, आम लोग भी कुछ कहानियों की उन्होंने बताई है, कंपोज की है, पोएम, सॉन्ग्स, सैंग, डांस एंड परफॉर्म प्लेज, कुछ नाटक वो करते थे, गाना गाते थे, डांस करते थे। सम ऑफ दीज आर प्रिजर्व्ड इन कलेक्शन ऑफ स्टोरीज सच एज द जातक एंड द पंचतंत्र, कुछ कहानियाँ इनमें से जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में उनको प्रिजर्व करके रखा गया है, विच वॉज रिटन डाउन अराउंड दिस टाइम, ये भी इसी टाइम की लिखी हुई कहानियाँ हैं। स्टोरीज फ्रॉम द जातक वर ऑफन शोन ऑन रेलिंग ऑफ स्तूप, जातक की जो कहानियाँ हैं हमने स्तूप देखे, उनकी रेलिंग पर वो इंस्क्राइब कराई गई है। एंड इन पेंटिंग्स इन प्लेसेस सच एज अजंता, अजंता में जो पेंटिंग है उसमें भी जातक की कहानियों से ही इंस्पायर होकर पेंटिंग्स बनाई गई है। हियर इज़ वन सच स्टोरी, आपको यहाँ पर एक कहानी दी भी हुई है, ओके तो रीड ही करनी पड़ेगी। द स्टोरी ऑफ मंकी किंग, बंदर राजा की एक कहानी। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ ग्रेट मंकी किंग, एक बार एक बहुत महान बंदर राजा हुआ करता था, बंदरों का राजा। हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ गंगा इन द हिमालयाज, जो कि हिमालय में गंगा के किनारे रहता था। विद 80,000 फॉलोअर्स, और उसके 80,000 फॉलोअर्स थे। दे फेड ऑन द फ्रूट ऑफ अ स्पेशल मैंगो ट्री, एक स्पेशल मैंगो ट्री था जिसके आम वो खाते थे। विच वर वेरी स्वीट, जो कि बहुत स्वीट थे। सच एक्सिक्विट मैंगोज डिड नॉट ग्रो ऑन द प्लेन्स, ऐसे जो सबसे अलग स्वादिष्ट जो मैंगो थे वो प्लेन एरिया में नहीं उगते थे, पहाड़ों पर ही होते थे। वन डे, एक दिन, अ राइप मैंगो फेल इनटू द रिवर, एक पका हुआ आम नदी में गिर जाता है। एंड फ्लोटेड ऑल द वे टू वाराणसी, और बहता हुआ वाराणसी पहुंच जाता है। देयर द किंग ऑफ द सिटी हु वॉज बेदिंग इन द रिवर फाउंड इट, वहाँ का जो राजा है वो नदी में नहा रहा था, तब उनको वो मैंगो मिलता है। एंड वॉज अमेज्ड व्हेन ही टेस्टेड इट, जब वो उसको टेस्ट करता है तो वो अमेज्ड हो जाता है, हैरान हो जाता है। ही आस्क्ड द फॉरेस्टर्स ऑफ हिज किंगडम, वो अपने यहाँ के जंगल के लोगों को बुलाता है, फॉरेस्टर्स को बुलाता है।
और पूछते हैं वेदर दे कुड फाइंड द ट्री फॉर हिम, ये पेड़ कौन सा है मुझे पता करके दो। एंड दे लेड हिम ऑल द वे टू हिमालयाज, और इसी वजह से वो जो राजा है हिमालय चला जाता है उसकी तलाश में। देयर द किंग एंड द कोर्टियर हैड देयर फिल ऑफ मैंगोज, वहाँ पर राजा ने और उनके जो कॉर्टियर्स थे, दरबारी थे, पहले तो खूब आम खाए। एट नाइट, रात में, द किंग डिस्कवर्ड दैट द मंकीज वर ऑल्सो फीस्टिंग ऑन द फ्रूट एंड डिसाइडेड टू किल देम। रात में उन्होंने देखा कि यहाँ तो बंदर भी आम खा रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन बंदर को वो अब मार देगा। देखिए यहाँ पर ये पिक्चर भी आपको एक दिखाई हुई है, जैसा कि कहा गया कि इन्हीं से इंस्पायर होकर उस टाइम पेंटिंग्स भी बनाई जाती थी। ये वो ट्री है, बहुत सारे मंकीज आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ये किंग है शायद। However, जबकि द किंग ऑफ द मंकीज वर्कड आउट अ प्लान टू सेव हिज फॉलोअर्स, जो मंकी किंग था उसने अपने फॉलोअर्स को बचाने के लिए एक प्लान बनाया। दे ब्रोक ऑफ ब्रांचेज ऑफ द मैंगो ट्री, उन्होंने मैंगो ट्री की जो ब्रांचेज हैं उसको तोड़ दिया। एंड टाइड देम टू फॉर्म अ ब्रिज, और उनको जोड़ के, उनको टाई करके, बांध के ब्रिज बना लिया, एक पुल बनाया अक्रॉस द रिवर, जो रिवर है उसके अक्रॉस। एंड हेल्ड ऑन टू वन एंड टिल ऑल हिज फॉलोअर्स क्रॉस्ड ओवर, और वो एक एंड पे खड़े रहे जब तक कि उनके सारे फॉलोअर्स ने उसको क्रॉस नहीं कर लिया। एग्जॉस्टेड विद द एफर्ट ही फेल डाउन एंड ले डाइंग, क्योंकि इतनी एफर्ट उनने की, इतना बड़ा ब्रिज बनाया, तो इससे वो काफ़ी थक गए और नीचे गिर के मर गए। द ह्यूमन किंग सो वॉट हैड हैपन, जब वो किंग राजा वहाँ पर जो आए थे ह्यूमन किंग, उन्होंने देखा कि ये क्या हुआ। एंड ट्राइड अनसक्सेसफुली टू रिवाइव द मंकी, उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन उस मंकी को नहीं बचा पाए। व्हेन ही डाइड, जब वो मर गया, द किंग मॉर्न्ड हिज डेथ एंड पेड हिम फुल रिस्पेक्ट, वो उनकी उस पर बहुत शोक मनाया उन्होंने, पूरा उसको सम्मान दिया। दिस स्टोरी शोज ऑन अ पीस ऑफ स्कल्पचर फाउंड फ्रॉम स्तूप एट बरहूत इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया में एक जगह है बरहूत, वहाँ का एक स्तूप पर ये कहानी देखिए इस तरीके से बनाई गई है। कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द स्टोरी आर शोन इन द स्कल्पचर, कौन सा पार्ट ऑफ स्टोरी स्कल्पचर पर आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये सभी लकड़ी तोड़ के बंदर जो है ये पुल बना रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए नदी को क्रॉस करने के लिए, एंड राजा डिस्कस कर रहा है यहाँ पर बैठकर। राइटिंग बुक्स ऑन साइंस, अब हम बात करते हैं, ये तो हुई कहानियों की किताबें, कि साइंस पर भी क्या कोई बुक लिखी गई। देयर वॉज ऑल्सो the time when Aryabhatta, a mathematician and astronomer, wrote a book in Sanskrit known as आर्यभट्टियम। यही वो टाइम था जब आर्यभट्ट, जो कि एक मैथमेटिशियन भी थे और एक एस्ट्रोनॉमर भी थे, जो एस्ट्रोनॉमी साइंस की वो ब्रांच है जो सेलेस्टियल बॉडी को, चांद को, स्टार्स को, स्काई में जो चीज़ें उनको स्टडी करते हैं, तो वो एस्ट्रोनॉमर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी है जो संस्कृत में लिखी गई है, जिसका नाम है आर्यभट्टियम। ही स्टेटेड दैट डे एंड नाइट वर कॉज्ड बाय रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, तब उन्होंने ये बता दिया था जब लोगों के बारे में लोगों के मन में काफ़ी अंधविश्वास था, दिन और रात कैसे होते हैं। उन्हें लगता था सूरज कोई देवता है जो कि अपनी नाव में बैठकर सुबह उठता है, शाम को इधर से इधर जाता है, लेकिन उन्होंने तब कहा था कि दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि अर्थ रोटेट करती है अपने एक्सिस पे। इवन दो इट सीम एज इफ द सन इज राइजिंग, हालांकि हमें ऐसा लगता है कि सन जो है वो रोज़ उग रहा है और सेट हो रहा है, मतलब डूब रहा है। ही डेवलप ए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एक्लिप्स एज वेल, जो एक्लिप्स होते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, उन्होंने इसके लिए भी एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बनाई थी। ही ऑल्सो फाउंड अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, जो आप सरकमफ्रेंस निकालते हैं ना सर्कल की, कि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है 2πr से, उसका भी उन्होंने ही आविष्कार किया था, विच इज़ नियरली एज एक्यूरेट एज फॉर्मूला वी यूज़ टुडे, जो उतना एक्यूरेट है जो हम आज फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए उस टाइम पे कितने महान मैथमेटिशियन ये रहे होंगे। व्रामिहिर, ब्रह्मगुप्त एंड भास्कराचार्य वर सम अदर मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर हु मेड सेवरल डिस्कवरीज, ये कुछ और मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने कुछ और भी डिस्कवरी की। जीरो की बात करते हैं। वाइल नंबर्स हैव बीन यूज्ड अर्लियर, नंबर्स तो पहले भी यूज़ किए जाते थे, मैथमेटिशियंस इन इंडिया नाउ इन्वेंटेड अ स्पेशल सिंबल फॉर जीरो, हमने जीरो के लिए एक स्पेशल सिंबल बनाया। दिस सिस्टम ऑफ काउंटिंग वॉज अडॉप्टेड बाय अरब्स एंड देन स्प्रेड टू यूरोप, यूरोपियंस और अरब्स ने भी ये सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन जो है काउंटिंग वो अडॉप्ट किया। इट कॉन्टिन्यू टू बी इन द यूज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड, और आज भी दुनिया में ये यूज़ किया जाता है, जो इंडिया में बना था। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद की। आयुर्वेद इज वेल नोन सिस्टम ऑफ हेल्थ साइंस दैट वाज डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया, आयुर्वेदिक हेल्थ साइंस है जो कि इंडिया में ही डेवलप हुआ था। द टू फेमस प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद इन एंशिएंट इंडिया वर चरक, दो जो फेमस प्रैक्टिशनर थे जिन्होंने आयुर्वेद को प्रैक्टिस किया वो थे चरक
एंड सुशास्त्र, सुश्रुत, माफ करिएगा, सुश्रुत। चरक संहिता वॉज रिटन बाय चरक, इज अ रिमार्केबल बुक ऑन मेडिसिन। एक बहुत अच्छी बुक लिखी है चरक ने, चरक संहिता, जिसमें बहुत सारी मेडिसिन बताई हुई है। इन हिज ट्रिटाइज सुश्रुत संहिता, सुश्रुत स्पीक अबाउट इलाबोरेट सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है सुश्रुत संहिता, उसमें इन्होंने किस तरीके से सर्जरी करनी है उसको काफ़ी इलाबोरेट तरीके से लिखा गया है। तो आप देख रहे हैं साइंस में, मैथ्स में, एस्ट्रोनॉमी में, सभी चीज़ में इंडियंस जो है वो उनका काफ़ी अच्छा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है वर्ल्ड में। ओके, एल्सवेयर, ये तो हमने देखा इंडिया में क्या हो रहा है इस टाइम पर। बाकी जगह देख लेते हैं। पेपर हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ्स। आजकल पेपर हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गया है। द बुक्स वी रीड आर प्रिंटेड ऑन पेपर। किताबें आपकी पेपर पर प्रिंट की जाती है। हम पेपर राइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। पेपर वॉज इन्वेंटेड इन चाइना अबाउट 1900 ईयर्स अगो। आज से लगभग 1900 साल पहले पेपर कहाँ पर इन्वेंट हुआ था? चाइना में। बाय अ मैन नेम्ड काई लुन। किन्होंने बनाया था पेपर? सबसे पहले इन्वेंट किया था काई लुन ने, नाम याद रखिएगा। ही बीट प्लांट फाइबर्स। उन्होंने प्लांट के फाइबर को पीटा। क्लोथ, रोप एंड द बार्क ऑफ ट्री, ट्री की बार्क, सभी चीज़ को सोक दीज इन वाटर, उनको पानी में सोक किया, डुबा दिया। एंड देन प्रेस्ड, और फिर प्रेस किया, सुखाया। एंड ड्राइड द पल्प टू क्रिएट पेपर, और उस पल्प को ड्राई किया पेपर को क्रिएट करने के लिए। पहले पीट के पल्प बनाया, सभी चीज़ों का ड्राई किया, सोक किया, ड्राई किया, फिर पेपर बनाया। इवन टुडे, आज भी हैंडमेड पेपर इज़ मेड थ्रू सिमिलर प्रोसेस। इसी सिमिलर प्रोसेस से हैंडमेड पेपर आज भी ऐसे ही बनाया जाता है। द टेक्निक ऑफ मेकिंग पेपर वॉज अ क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर सेंचुरीज। और चाइना ने, जैसे हमने देखा, उन्होंने सिल्क जब बनाया था तो भी इसको कई सौ साल तक सीक्रेट रखा था, बाहर नहीं बताया कि कैसे बनता है। और इसकी जो टेक्निक है पेपर बनाने की, ये भी कई सौ साल तक सीक्रेट रखी गई। इट रीच कोरिया अबाउट 1400 ईयर्स अगो। मतलब 500 साल के बाद कोरिया में ये टेक्निक पहुंची। एंड स्प्रेड टू जापान सून आफ्टर। उसके बाद जापान में जल्दी ही फैल गई। इट वॉज नोन इन बगदाद अबाउट 1800 ईयर्स अगो। बगदाद में 1800 साल के बाद लोग जानने लगे पेपर कैसे बनता है। फ्रॉम बगदाद इट स्प्रेड टू यूरोप। बगदाद से यूरोप, अफ्रीका और फिर एशिया के कुछ पार्ट्स में, इंक्लूडिंग हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी ये उसके बाद ही पहुंचा। चैप्टर इसी के साथ फिनिश होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको दी हुई है। स्तूप बिल्डिंग कब शुरू हुई थी? 2300 ईयर्स अगो। अमरावती 2000 ईयर्स अगो पहले बनी है। कालिदास 1600 ईयर्स अगो पहले थे। आयरन पिलर टेम्पल एट भीतरगांव, पेंटिंग एट अजंता। और आर्यभट्ट याद से लगभग 1500 साल पहले थे। और दुर्गा टेम्पल जो है वो 1400 ईयर्स अगो बना था। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था आपका चैप्टर। होपफुली सभी बच्चों को चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।